दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे विषय की चीरफाड़ करने वाले हैं जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देगा। मानिए या ना मानिए, लेकिन आज हम मुंबई की एक बेहद मशहूर और खौफनाक अर्बन लेजेंड की गहराई में जाएंगे, जिसने दशकों से लोगों की रातों की नींद उड़ा रखी है। हम बात कर रहे हैं एसएनडीटी कॉलेज की उस भयानक कहानी की, जो सूरज ढलते ही एक खौफनाक सच में बदल जाती है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्य में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर इस दहशत की शुरुआत कैसे हुई। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 सुनने में कितना साधारण लगता है ना। हम सब ने बचपन में स्कूल में ये पहाड़े रटे हैं। लेकिन जरा इमेजिन कीजिए, अगर आधी रात के सन्नाटे में किसी खाली और सुनसान इमारत से यही मासूम से पहाड़े गूंजने लगें तो इस अर्बन लेजेंड के मामले में ये नंबर खौफ का दूसरा नाम बन जाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे एक बिल्कुल नॉर्मल सी आवाज़ सही माहौल मिलने पर दिल दहला देने वाली दहशत में बदल सकती है। सबसे पहले वहां की लोकेशन को थोड़ा समझ लेते हैं। जुहू में स्थित इस कॉलेज की 2 इमारतें हैं और दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है नई बिल्डिंग जो पूरी तरह से सेफ है, जहां दिन भर स्टूडेंट्स की चहल पहल रहती है, लेकिन दूसरी तरफ है पुरानी बिल्डिंग जो अब बस एक वीरान खंडर है। और यही जगह इन सारी भूतिया अफवाहों का एपिसेंटर है। दिन के उजाले में जो जगह बिल्कुल आम लगती है, वही पुरानी इमारत रात के अंधेरे में एक बेहद डरावना रूप ले लेती है। सेक्शन 1, द लेजेंड ऑफ एसएनडीटी, आधी रात की एक चुनौती। रात के ठीक 2 बजे। जी हाँ, इस लेजेंड को जानने वालों और वहाँ के स्थानीय छात्रों का पक्का दावा है कि यही वो सटीक समय है जब एक रहस्यमयी औरत की आत्मा उस पुरानी बिल्डिंग के गलियारों में भटकना शुरू करती है। कहा जाता है कि ठीक इसी वक्त उसकी आवाज़ें पूरे कॉलेज में गूंजने लगती हैं। ये समय इस पूरी घटना का सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है। अब देखिए, हर फ्रेंड सर्कल में कोई ना कोई ऐसा इंसान तो होता ही है जो इन भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता, राइट? यहाँ वो इंसान था 20 साल का रोहन। रोहन इन सब बातों को अंधविश्वास मानकर नकार देता था। जब एसएनडीटी में पढ़ने वाली उसकी एक दोस्त ने उसे कहानी बताई तो उसने इसका जमकर मजाक उड़ाया, और बस बातों बातों में बात इतनी बढ़ गई कि रोहन ने आधी रात को उस खंडर में जाने का डेयर एक्सेप्ट कर लिया। उसने अपने एक करीबी दोस्त विशाल को भी इस खतरनाक प्लान में शामिल कर लिया। जरा उस रात की टाइमलाइन पर गौर कीजिए। रात के करीब 1:30 बजे दोनों दोस्त फ्लैशलाइट लेकर पीछे के गेट से चुपचाप अंदर घुसते हैं। अंदर का रास्ता आसान नहीं था। वे बड़ी बड़ी झाड़ियों और जंग लगे दरवाजों के बीच से होकर गुजर रहे थे। और फिर जैसे जैसे घड़ी की सुइयां रात के 2 बजे के करीब पहुंचने लगी, उन्हें पहली बार किसी टीचर जैसी आवाज गूंजती हुई सुनाई दी। वो जो धीरे धीरे बढ़ता हुआ तनाव था ना, वो किसी के भी पसीने छुड़ाने के लिए काफी था। वो जगह सिर्फ एक खाली खंडर नहीं थी, वहां का माहौल सच में आपकी रूह कंपा दे। दीवारों पर बेतरतीब जंगली झाड़ियां उगी थीं। हर कोना मोटे मोटे मकड़ी के जालों से अटा पड़ा था। जब भी वो कोई जंग लगा दरवाजा धकेलते तो उसमें से एक भयानक चीखने जैसी आवाज आती। लेकिन जानते हैं सबसे डरावनी चीज क्या थी? वहां का सन्नाटा, एक ऐसा जानलेवा सन्नाटा जहां रोहन और विशाल अपनी खुद की दिल की धड़कनें साफ साफ सुन सकते थे। सेक्शन 2, द हॉन्टेड क्लासरूम। जैसे ही वो एक खास क्लासरूम के पास पहुंचे, चीजें पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगीं। स्टेप 1, वहां का तापमान एकदम से गिर गया, मानो वो अचानक किसी डीप फ्रीजर के अंदर आ गए हों। स्टेप 2, जो पहाड़े गूंज रहे थे वे अचानक से और तेज और गुस्से से भरे लगने लगे। स्टेप 3, तभी अचानक एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई और उसके तुरंत बाद छोटे बच्चों के जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगीं। और फिर सबसे भयानक हिस्सा, स्टेप 4, अंधेरे में उस पुराने ब्लैकबोर्ड पर एक चौक अपने आप रहस्यमयी तरीके से कुछ लिखने लगा। और पता है उस ब्लैकबोर्ड पर क्या लिखा जा रहा था? मुझे यहां मारा गया था और अब मैं अपना बदला लेना चाहती हूं। ये वो पॉइंट था जहां रोहन और विशाल की बची खुची हिम्मत ने भी जवाब दे दिया। इस खौफनाक मैसेज को देखते ही दोनों के होश उड़ गए और वे अपनी जान बचाने के लिए उस क्लासरूम से बदहवास होकर भागे। सेक्शन 3, 2 खौफनाक दृष्टिकोण। अब यहां इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो सच में दिमाग हिला देने वाला है। दोनों दोस्त भाग तो रहे थे, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग अलग रियलिटी जी रहे थे। रोहन की रियलिटी ये थी कि वो भागकर इमारत के बाहर आ जाता है और देखता है कि विशाल फर्स्ट फ्लोर की खिड़की पर अंदर फंसा हुआ है, रो रहा है और कांच पीट रहा है। लेकिन विशाल की रियलिटी एकदम उल्टी थी।
विशाल बाहर पहुंचकर देखता है कि रोहन फर्स्ट फ्लोर पर फंसा है और दर्द से बुरी तरह चिल्ला रहा है। इस अकेलेपन और भ्रम ने उनके डर को मानो 100 गुना बढ़ा दिया था। अपने दोस्त की जान बचाने के लिए रोहन ने फिर से अंदर जाने की हिम्मत जुटाई, लेकिन जब वो वापस उसी क्लासरूम में पहुंचा तो सामने का नज़ारा किसी बुरे सपने से भी भयानक था। विशाल जमीन पर बैठा डर के मारे पहाड़े पड़ रहा था और उसके ठीक सामने एक आकृति खड़ी थी, एक औरत जिसने काली साड़ी पहनी थी और वो पूरी तरह धूल से सनी हुई थी। उसके बाल बुरी तरह बिखरे थे, हाथ में डराने के लिए एक छड़ी थी और उसका चेहरा, खाल एकदम सड़ चुकी थी, चेहरा सूजा हुआ था और उसकी आंखें पूरी तरह से सफ़ेद थीं जिनमें कोई पुतली ही नहीं थी। सोचिए, जैसे ही उस खौफनाक चेहरे वाली औरत की नज़र रोहन पर पड़ी, वो पागलों की तरह उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगी। इस खौफ को बर्दाश्त करना किसी के भी बस की बात नहीं थी। रोहन वहां से सीढ़ियों की तरफ अंधाधुंध भागा, लेकिन घबराहट में उसका पैर फिसल गया। बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजलियां कड़क रही थीं और रोहन वहीं सीढ़ियों से गिरकर बेहोश हो गया। इधर विशाल क्या कर रहा था? वो मदद के लिए दौड़कर अपने 2 और दोस्तों को ले आया। जब वे अंदर गए तो उन्होंने रोहन को सीढ़ियों के पास बेहोश पड़ा पाया। लेकिन यहां सबसे बड़ा खुलासा ये होता है कि अब वहां मौजूद चारों लड़कों ने उस इमारत में गूंजते हुए पहाड़े और बच्चों के रोने की आवाजें बिल्कुल साफ सुनी। मतलब ये सिर्फ रोहन या विशाल का कोई भ्रम नहीं था। इस बात ने उनके मन में किसी भी शक की गुंजाइश नहीं छोड़ी। वे फौरन रोहन को उठाया, एक ऑटो में डाला और वहां से जान बचाकर भाग निकले। सेक्शन 4, द लिंगरिंग लेगेसी। आपको क्या लगता है, वो लड़के फिर कभी वहां गए होंगे? बिल्कुल नहीं। वो लड़के उस रात के बाद उन खंडरों के आसपास भी नहीं भटके। आज एसएनडीटी कॉलेज पूरी तरह से चालू है, दिन में वहां खूब रौनक होती है, लेकिन उस पुरानी इमारत का वो काला साया आज भी वहां के स्टूडेंट्स पर मंडराता है। वहां पढ़ने वाले आज भी उन खंडरों के पास जाने से खौफ खाते हैं और आधी रात के समय तो वहां जाने की कोई सोच भी नहीं सकता। तो आज का ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या सच में उस पुरानी खंडहर हो चुकी इमारत में किसी प्रतिशोधी आत्मा का वास है जो अपना बदला लेना चाहती है, या फिर ये इस खौफनाक अर्बन लेजेंड की वो गहरी बैठी हुई दहशत है जो वहां जाने की हिम्मत करने वालों के दिमाग में खुद ब खुद भ्रम और डर पैदा कर देती है? आप लोग क्या सोचते हैं? इस सवाल का जवाब चाहे जो भी हो, लेकिन ये कहानी मानव मस्तिष्क और हमारे डरों का एक अचूक उदाहरण है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।